श्री प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फाइनली आपके लीडर अब बाहर आ गए हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट? अब आपको क्या लगता है कि अब आप ठीक ठाक सुचारू रूप से कर पाएंगे या मुश्किलें हैं आपके सामने, चुनौतियां ज्यादा प्रस्तुत हो गई हैं? ब्रिजेश जी, आज हुआ यह है कि मुश्किल भाजपा के लिए कुछ ज्यादा हो गई है, क्योंकि आज जो फैसला आया है उसमें उसकी कुछ गंभीरताएं हैं। मैं उन चीजों को बहुत संक्षिप्त में बता दूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार को 3 बातें बहुत बेबाकी से बता दी, बहुत बेबाकी से। कि पहला तो ये कि ये देश संविधान से शासित है, न कि भाजपा के भ्रम से। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया। मतलब ईडी से उनको जमानत मिलने के बाद अवैध रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और तीसरा ये कि ईडी पिंजड़े में का बंद, ईडी और सीबीआई पिंजड़े का बंद तोता है। तो इन 3 टिप्पणियों से भाजपा के लिए मेरा तार्किक प्रश्न ये है कि अब चूंकि मोदी सरकार, मोदी 2.40 बैसाखी पर है, तो क्या अब सत्ता को दंड के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बंद करके भाजपा सत्ता को सेवा के उपकरण के रूप में देखना शुरू करेगी? दूसरी बात ये कि अमित शाह जी पिंजड़े में बंद तोते के जब मालिक हैं और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल भेजने की साजिश उन्होंने रची है, तो उसके मुखिया के नाते वो कब इस्तीफा देने वाले हैं? हुआ यह है सर कि आज के फैसले का नतीजा अब ये होगा कि कोई भी आम आदमी, इस देश का कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल अब भाजपा के ईडी सीबीआई के शिकारी भेड़ियों से नहीं डरने वाला है। इस देश पर भगवान राम का आशीर्वाद है। बशर्ते कि कुछ महीने जेल रहने के बारे में वो विचार कर ले व्यक्ति की, कुछ महीने जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। संविधान की ढाल है। बशर्ते कुछ महीने जेल में रहने के बारे में विचार कर ले, कितने महीने जेल रहना पड़ सकता है ईडी का केस हुआ तो। आप अगर इस चीज को ठीक से देखिए तो ईडी में अरविंद केजरीवाल जी ने बेल मांगने से पहले ये कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों ही केस में कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है। तो अगर आप गिरफ्तारी को अवैध कहेंगे तो हम सबको पता है कि भारत में कोई चीज अगर पैदा होनी है तो इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, एक जेस्टेशन पीरियड होता है। कोई भी चीज पैदा होने में थोड़ी समय लेती है, और भारत में न्यायपालिका पर अगर भरोसा है तो अरविंद केजरीवाल जैसा जुझारू व्यक्ति कुछ दिनों तक आपके सामने पॉलिटिकल पूरे भारत की जनता को इस तरह का एक आज के केस के जजमेंट के बाद इस तरह की एक सहूलियत हर नागरिक को उन्होंने दे दी। अब हरियाणा आपके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है अरविंद केजरीवाल के समक्ष। पहले तो अपना दिल्ली के एमसीडी में जो कुछ भी हुआ, क्रॉस वोटिंग्स हुई, आप कई समितियां हारे भी। एक तो अपने लोगों को यूनाइट रखना चुनौती, और दूसरा हरियाणा में भी आप अकेले ही गए, कांग्रेस ने आपको हलो भी नहीं किया वहां पे। तो अब इस चैलेंजेस से कैसे निपटिएगा? ब्रिजेश जी, देखिए, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और दूसरी बात यह कि देश की जनता आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों में एक जो अंतर देखती है वो ये है कि आम आदमी, दूसरी पार्टियां सत्ता में आने के बाद भी पार्टी की तरह व्यवहार करती है, जबकि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद अपने आप को सरकार मानती है, और जब वो अपने आप को सरकार मानती है तो जनहित के कुछ काम करती है। तो आम आदमी पार्टी अपने काम के लिए, काम के बदौलत नाम कमाया है उसने, चाहे वो दिल्ली में हो या चाहे वो पंजाब में हो, चाहे गोवा में हमारे एमएलए हो, चाहे गुजरात में हमारे एमएलए हो। होता हुआ यह है कि पिछले 2 साल से भाजपा ने ये साजिश रच के आम आदमी पार्टी के सर पे भले उल्लू पर बैठाया हो। आपसे इस राउंड लेकिन क्या ये सही नहीं है ब्रिजेश जी? मैं 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं। क्या ये सही नहीं है ब्रिजेश जी कि दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक को मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था, महिलाओं को बस में फ्री आवागमन, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, अरविंद केजरीवाल कहीं भी उसी पर सर आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। एक सेकंड, जारी रहेगी। मुझे मेरा एक सवाल समझ लें। अब वो चीफ मिनिस्टर तो हैं, बट वो पावरलेस चीफ मिनिस्टर हैं, कोई अधिकार नहीं उनके पास। अब वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, नथिंग। आपने पढ़ा कोर्ट का? ये सवाल आपका है या भाजपा के प्रवक्ता है? मेरा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब में थोड़ा सा पावरलेस चीफ मिनिस्टर हैं वो। ये सवाल आपका ये है, मेरा भाजपा सवाल के है। प्रवक्ता का है। मैं किसी का सवाल नहीं पूछता, आप चिंता ना करें। आप ये बताएं वो आप पावरलेस चीफ हो गया। मैं तो इनको आपका प्रवक्ता समझ रहा था, आप सर शांत रहे सर। भाजपा का बना सर, आप बोलें सर। अच्छा हो गया, आप बोलें सर। नहीं, मेरा इसका सीधा सा जवाब है कि अगर भारत के जिसे कहते हैं विश्व गुरु बने हुए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिना मणिपुर गए हुए मणिपुर को शांत कर देते हैं,
भारत में बैठे बैठे रशिया यूक्रेन का युद्ध रोक देते हैं। कभी वो स्विट्जरलैंड गए नहीं, लेकिन अदानी का $310 बिलियन सर, मेरे सवाल को तो आपने घुमा दिया। तो अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में है, पावरलेस चीफ मिनिस्टर सर, काम करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, बट पावरलेस हैं सर। नहीं सर, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ठीक से जजमेंट देखिए तो उनको किसी भी फाइल पर साइन करने से मना ही नहीं है। आवश्यक होने पर और एलजी को रिफर होनी है गंभीर तो बात बोल रहा हूँ। टाइप हुआ है क्या जजमेंट जो आपने पढ़ा है? बीच में जजमेंट आपने पढ़ा है वो आम आदमी पार्टी की दफ्तर में साइन हुआ है। पहले राउंड में बीच में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ो आप। शर्मा जी धन्यवाद। मैं दीपक रंजन समाचार के दर्शक भी गंभीर हैं। शर्मा जी प्लीज जाके पढ़ो पहले जजमेंट। पहला राउंड है, आप बीच में ना बोले प्लीज। सरकार चलाने का काम, नीतियां बनाने का काम विधायिका करती है, जो कि किसी विधानसभा में पारित होता है। दिल्ली की किसी भी आपके कहने का तात्पर्य है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आपको ये जानकारी दे दूं कि पिछले कुछ दिनों से जब से मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं, वो दिल्ली में जो पदयात्रा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की कुछ नई समस्याओं को उन्होंने जाना है। हाँ। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आने वाले आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, जिसमें कि दिल्ली की जनता को और राहत मिलना शुरू हो अच्छा जाएगी। धन्यवाद। डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। गलतफहमी में नहीं ऑल रहे। राइट, एक सेकंड वेट करिए प्लीज शर्मा जी प्लीज। रात में 8 बजे आए और नोटबंदी की घोषणा कर दी। अच्छा ठीक है शर्मा जी प्लीज वेट। अरविंद केजरीवाल धन्यवाद। आप उत्तेजित क्यों हो गए सर? प्लीज एक सेकंड वेट करिए।